फ्रेंड्स, तो मैं हूं आरती। संस्कृति आईएएस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। मैं हाजिर हूं एक नए विषय को लेकर के। आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है। लगातार खबरों में जो एक चीज पढ़ रहे होंगे कि सैफ अली खान के घर में घुसकर एक व्यक्ति ने उन पर ही हमला किया चाकू से। लगातार कई बार आईसीयू में रखा गया है उनको। तो यहाँ पे खबर ये है कि उस जो भी हमलावर था उसकी पहचान कैसे की गई है। तो एक तकनीकी का इस्तेमाल जो है पुलिस कर्मियों ने किया है, जिसको हम बोलते हैं डेटा डंप, मोबाइल डेटा डंप। तो यहाँ पे समझने का प्रयास करेंगे कि मोबाइल डेटा डंप क्या है और कैसे इसका इस्तेमाल करके जो हमलावर था उसको यहाँ पर जो है उसकी शिनाख्त की गई है या उसकी पहचान की गई है। तो कई लोगों को जो है यहाँ पर ये सोचना पड़ रहा है कि इतना बड़ा सेलिब्रिटी है, इतने सारे पैसे, इतनी सारी सिक्योरिटी, इसके बावजूद भी कोई व्यक्ति उसके घर पे घुसकर जो है उन पर जो है हमला कर सकता है। तो नॉर्मल व्यक्ति जो है कैसे ही सुरक्षित रहेगा। तो ये सारा हमारा दूसरा मैटर हो जाता है। पहले यहाँ पे पढ़ते हैं मोबाइल डेटा डंप क्या होता है। देखिए क्या लिखा है, पहले हम देखते हैं चर्चा में बिंदु क्या है। तो बॉलीवुड एक्टर सैफ अली खान पर हमला करने वाले अटैकर की तस्वीरें सामने आई है। आपने देखा होगा सीढ़ियों से उतर रहा है, साइड आइज, बॉम्बास्टिक साइड आइज जो होती है उसके जरिए जो है लोग मतलब कैमरे पे देख रहा है, वो उसकी फोटोज हर जगह वायरल हो रही है। संदिग्ध की पहचान सीसीटीवी फुटेज के आधार पर की गई है। अब आपको लग सकता है कि फुटेज तो मिल गई है, लेकिन कौन है, क्या करता है, कैसे पता चला, तो उसी के बारे में पढ़ेंगे हम कि सिर्फ फुटेज के माध्यम से कैसे पता किया है कि कौन सा व्यक्ति था। पुलिस ने आरोपी की पहचान करने के लिए मोबाइल डेटा डंप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया है। यहाँ पर इसी के माध्यम से जो है सारी चीजें सामने आई है। आपको पता है 16 जनवरी को जो है उन पर हमला किया गया है 2 बजे रात को। ये सारी चीजें हमारे लिए जरूरी नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है कि आपने जो है सब कुछ पढ़ लिया होगा इस मामले में। न्यूज रिपोर्टर्स हर कोना कोना कवर कर रहे हैं कि जो है सैफ अली खान कहाँ खड़े थे, उनके बच्चे कहाँ पर थे, कैसे अटैक हुआ, क्यों अटैक हुआ, सब जानकारी होगी। जो जानकारी नहीं है वो है हमारे एग्जाम्स के लिए और ये यहाँ पर है, ठीक है। तो डेटा डंप को सेल फोन डंप या मोबाइल फोन डंप के नाम से जाना जाता है। डंप से क्या समझ में आता है कि कोई चीज हमने कहीं पर छोड़ दी। अब हमारे मोबाइल में बहुत सारी चीजें होती हैं जो कि इकट्ठे होती रहती हैं। जैसे आप जब भी किसी को मैसेज करते हो या कॉल करते हो तो आपके नियर बाई सर्वर में पहले जाता है, उसके बाद जो है मैसेज दूसरी जगह जाता है। तो आप अपने फोन से कुछ भी डिलीट कर सकते हो, मैसेज कॉल वगैरह, लेकिन जिस सर्वर से आपने जो है अपना जो मतलब मैसेज या कॉल जो है लगाया है वहां पर सारा सब कुछ इकट्ठा होता रहता है और वहीं से जानकारी मिलती है कि फला जगह से ये मोबाइल इस्तेमाल हुआ था और वहां से जो है ये मैसेज जो है फला जगह भेजा गया था। ये सारी जानकारी जो है वहीं से मिलती है हमें। तो इसके जरिए किसी भी व्यक्ति का डेटा निकाला जा सकता है। इसी डेटा में कॉल लॉग्स होते हैं, टेक्स्ट मैसेज जो भी आपने भेजे हैं। अगर आप ये सोचते हो कि मैंने मैसेज भेज दिया है, फोन से डिलीट कर दिया है, अब कोई क्या ही पता कर लेगा, तो सब कुछ इकट्ठा है, सब जगह सब रखा हुआ है एक जगह, ठीक है। ईमेल, फोटो, वीडियो, एप्लीकेशन डेटा, ब्राउजिंग हिस्ट्री के साथ बहुत कुछ शामिल होता है। जो भी आप अपने फोन में करते हो सब किसी के पास जो है इकट्ठा हो रहा है ऑलरेडी, भले ही कितना भी यहाँ अपने फोन से डिलीट करते रहो। आमतौर पर ऐसा उस वक्त किया जाता है जब जांच एजेंसियां या पुलिस किसी भी अपराधी की छानबीन करना चाहती है। तो ऐसा नहीं है कि किसी भी अरे गहरे को उठा करके जो है ये जानकारी मिल जाएगी, नहीं। बहुत ज्यादा संगीन अपराध हो जाता है और किसी संदिग्ध की पहचान करनी होती है जब, तब जो है ये चीजों का इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह के डेटा को टेक्निकल डायनेसिस, फॉरेंसिक जांच या किसी प्रक्रिया की डबिंग के लिए जो है यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है। तो बहुत ज्यादा क्रूशियल कंडीशन में इसका इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि राइट टू प्राइवेसी वाला मामला आ जाता है। ऐसे ही जाकर के हर दूसरी तीसरी दिन जो है खड़े हो जाएंगे सर्वर पर कि भाई दिखाओ जरा मोबाइल का डाटा इसका, तो ये गलत हो जाएगा ना। तो बहुत ज्यादा क्रूशियल कंडीशन पे ही इन चीजों का एक्सेस को जो है परमिशन दी जाती है। जो है सेल टावर पर, यहाँ मतलब जो सेल टावर होते हैं जहां से आपके नेटवर्क कनेक्ट होते हैं और मैसेज कॉल वगैरह कनेक्ट होती है, उसका क्या इस्तेमाल होता है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, इसमें पुलिस सबसे पहले नेटवर्क के बारे में पता करती है कि कोई व्यक्ति कौन से नेटवर्क एरिया में था। सारे व्यक्तियों का एक नेटवर्क एरिया होता है। जैसे मैं हूं यहाँ पर तो मेरा नेटवर्क एरिया होगा कि भाई मैं यहाँ से जो है नेट का इस्तेमाल कर रही हूँ, तो मेरा नेटवर्क जो है यहाँ से कनेक्ट हो रहा है, सबका एक होता है, ठीक है। यह फोन में लोकेशन फीचर के जरिए पॉसिबल हो पाता है। इसमें सेल टावर्स की भी भूमिका होती है। यहाँ पर स्मार्टफोन के जरिए हम जो भी एक्सेस कर रहे होते हैं
वह पूरा डेटा सेल टावर्स के पास मौजूद रहता है, भले ही यूजर उस डेटा को डिलीट कर दे। तो जो भी सेल टावर आपके आसपास है, आपकी जितनी भी क्रूशियल इंफॉर्मेशन है, कॉल, मैसेज, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट वगैरह, सब कुछ वहां पर रिकॉर्ड हो रहा है। ठीक है, अब बात करें यहाँ पर कि दोनों में जो है संबंध क्या है, सेल टावर्स और डेटा डंप का यहाँ पे कनेक्शन क्या है, कैसे काम करता है। तो जब भी हम स्मार्टफोन से कोई कॉल करते हैं, मैसेज भेजते हैं या इंटरनेट ब्राउज करते हैं, तो यह डेटा संबंधित सेल टावरों के माध्यम से ट्रांसफर होता है। हमने यहाँ पर कुछ सर्च किया, टावर पे गया, टावर से फिर यहाँ पर हमारे पास आया कि हमें ये जानकारी जो है चाहिए, तो उसको पता है कि आपके मोबाइल के माध्यम से क्या पूछा गया है, क्या सर्च किया गया है, किसे कॉल लगाने के लिए बोला गया है और आपने कितनी देर क्या बात की है, सारा यहाँ पर होता है। यह जो डेटा है रिकॉर्ड के रूप में टेलीकॉम कंपनियों के पास स्टोर रहता है। तो जो भी टेलीकॉम कंपनियां हैं सबके पास है। आप जियो का यूज करें तो जियो वालों के पास आपकी जानकारी है, अगर एयरटेल वालों का यूज करें तो एयरटेल वालों के पास है। ठीक है, डेटा डंप प्रक्रिया में पुलिस इस डेटा को हासिल कर संदिग्ध की गतिविधियों और लोकेशन का पता लगाती है। इसके माध्यम से पता चलता है कि कहाँ पे जा रहा है। डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम जो हमारा है DEMS, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है पूरी इस प्रक्रिया में, जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो फोन डंप डेटा निकालने के लिए DEMS यानी डिजिटल एविडेंस मैनेजमेंट सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। DEMS वह जगह होती है जो डिजिटल एविडेंस को संभालने और व्यवस्थित रखने का काम करती है। इस डेटा को कोई भी नहीं निकाल सकता है, मतलब सब कोई भी नहीं निकलवा सकता है कि कोई भी गया और निकलवा लिया, नहीं। इसके लिए जांच एजेंसियों को जरूरी प्रक्रिया पूरी करनी होती है। साथ ही बहुत सारा डेटा टेलीकॉम कंपनियों के पास भी मौजूद होता है। तो ये सारा हमारा रहा आज का आर्टिकल कि मोबाइल डेटा डंप क्या होता है, कैसे ये सारी प्रक्रिया जो है पूरी होती है और कैसे जो है किसी संदिग्ध, किसी अपराधी की जानकारी निकाली जाती है। क्योंकि आजकल हर कोई मोबाइल इस्तेमाल करता है, तो जो भी वहाँ पे हमलावर था मोबाइल तो उसके पास भी था, तो सारी जानकारी जो है इसी के माध्यम से निकाली जाती है। बस एक यहाँ पे लाइन इस्तेमाल की गई है कि अगर कोई भी व्यक्ति चाहे तो डाटा नहीं निकलवा सकता है। मतलब आपके कनेक्शंस अच्छे हैं, अगर किसी अच्छे अधिकारी तक पहुंच है तो आप जो है किसी का भी डाटा चाहे तो निकलवा सकते हैं, उसके माध्यम से, आपके नाम से तो नहीं निकलेगा। तो ये रहा हमारा आज का आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट था क्योंकि लगातार जो है चीजें चर्चा में चल रही हैं इससे संबंधित। तो क्लास अगर अच्छी लगी है, समझ में आई है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा ताकि जितने भी हमारे आर्टिकल्स हैं वो आपको समय पर मिलते रहें। अच्छे से पढ़िएगा। हैव अ गुड डे। थैंक यू।